आज हम एसवीआर लर्निंग स्टूडियो के मोटिवेशन इनिशिएटिव के पार्ट 2 में बात करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे वोकैबुलरी पे। अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें तो उसमें हमने 3 विषय पे महत्वपूर्ण जानकारी एक इंट्रोडक्शन के तौर पे दी थी। वोकैबुलरी जो एक अनप्रेजेंटेड टाइम है, जिस स्थिति में हम आज हैं। दूसरी बात करी थी वोकैबुलरी, तीसरी बात करी थी वोकैबुलरी। सबसे पहले आज हम जो है वोकैबुलरी पे डिटेल डिस्कशन करेंगे। वोकैबुलरी क्या है, क्यों है, इसको हम करंट स्थिति में कोविड-19 की जो अनप्रेजेंट स्थिति है, इस स्थिति के साथ कैसे अलाइन करके हम अपने आप को सद मोटिवेटेड रख सकते हैं। तो मेनली बात आती है, एक वोका जो है म्यूजिकल है और जो कॉम्बिनेशन है 4 वर्ड का, जिसमें आपका VUC है। वोका स्टैंड फॉर वोलेटिलिटी, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी एंड एम्बिग्यूटी। इन फेज के दौरान हम सेल्फ लीडरशिप में या सेल्फ लीडरशिप को वोकैबुलरी में किस तरह से मेंटेन करके रख सकते हैं और सेल्फ मोटिवेट रख सकते हैं, उस विषय पे हम आज में बात करेंगे। दरअसल में वोकैबुलरी क्या है? वोकैबुलरी का मतलब है वोलेटिलिटी, अस्थिरता, जहाँ पे स्पीड ऑफ चेंज बहुत ज़्यादा हो और स्पीड ऑफ चेंज के अंदर ये अस्थिरता बनी रहती है कि आगे की स्थिति क्या होगी। दूसरा है अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता है, हार्डर टू प्रिडिक्ट। हम इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते किसी भी स्थिति में, किसी भी डेटाबेस में प्रिडिक्शन नहीं हो सकता है, तो ये अनिश्चितता की स्थिति है। तीसरी है कॉम्प्लेक्सिटी, जटिलता है, जो हार्डर टू एनालाइज है। कोई भी डेटा ले लें, उसके ऊपर हम अगर कोई भी एनालाइज करते हैं तो वो काफ़ी जटिल है, नहीं कर सकते। और तीसरा है एम्बिग्यूटी, मीन अस्पष्टता, लैक ऑफ क्लैरिटी, कि फ्यूचर क्या होगा, किस तरह का होगा, कैसे होगा, वो अभी तक क्लियर नहीं है। अगर हम सिंपल वे में एक रिवर्स सिचुएशन में इसको देखें तो वोलेटिलिटी से जो एक स्टैंड बनता है कि स्टेबल स्थिति, ऑपोजिट पोजीशन है। अनसर्टेन का हो गया प्रेडिक्टेबल या सर्टेन, किस तरह से इसको स्थायी बनाया जा सकता है। देन कॉम्प्लेक्स हो गया आपका सिंपल एंड लीनियर हो गया। देन आपका एम्बिगुइशियस मीन क्लियर है। अब यहाँ पे ये हमें क्लियर रहे कि वोकैबुलरी से मीनिंग स्पेसिफिकली क्या निकलता है। अगर हम बात करें कोविड-19 से पहले हम स्टेबल थे। मैनी पीपल, उनके पास जॉब था, जॉब सिक्योरिटी थी, फैमिली इक्वेशन थी, फैमिली सिक्योरिटी थी, और इसको एक कमिटेड तरीके से आगे बढ़ा जा रहा था। लेकिन कोविड-19 की स्थिति के बाद वो वोलेटाइल हो चुके हैं, फ्लक्चुएट हो चुकी हैं, जिसमें बैलेंस नहीं है, अप एंड डाउन जा रही है। उसके बाद जो सेकंड था, एक प्रेडिक्टेबल स्थिति थी, सर्टेन थी। रेजोल्यूशन हमने जो बनाए थे उसके बेस पे लोग अपने गोल तैयार करके थ्रू आउट द ईयर उसको प्लान को कर रहे थे। लेकिन कोविड-19 की स्थिति के बाद इस तरह की स्थिति होगी, जो भी अपने रेजोल्यूशन बने थे, जो भी प्लान हुए थे, उन प्लान पर लोगों ने काम तो किया है, लेकिन वो बीच में उनको छोड़ना पड़ा या छूट गए कई अनसर्टेन रीजन्स की वजह से। तीसरी जो बात आती थी कि कोविड-19 की स्थिति से पहले एवरीथिंग वॉज सिंपल एंड लीनर, लाइफ चल रही थी। बट बाय चांस कोविड-19 की वजह से कॉम्प्लेक्सिटी आ चुकी है, जो जटिल है, जिसको एनालाइज नहीं किया जा सकता है। अगर एनालाइज करते हैं तो फ्यूचर क्लियर नहीं है कि क्या हो सकता है। देन अस्पष्टता और असमंजस की स्थिति है, जिसमें लैक ऑफ क्लैरिटी पूरी तरह से है। और लैक ऑफ क्लैरिटी के अंदर हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि फ्यूचर अभी कहाँ तक जाएगा या कोविड-19 की स्थिति है कहाँ तक बनी रहेगी। तो स्थिति में क्या करना है, कैसे करना है, अपने आप को कैसे मोटिवेट करें। पिछले बार हमने बात की थी, लगभग हिंदुस्तान में 12 मिलियन लोग हैं जो अपनी जॉब तक गंवा चुके हैं, जिनके पास सोशल इंसिक्योरिटी, फैमिली इंसिक्योरिटी, कमिटमेंट इंसिक्योरिटी है। उनको किस तरह से अलाइन करना है, उन्हें अपनी लाइफ को सेल्फ मोटिवेटेड करके किस तरह से अलाइन होना है, ताकि फ्यूचर के लिए हम अपने आप को तैयार कर सकें। अब अस्थिरता की स्थिति में अपने आप को किस तरह से हमें ढालना है या किस तरह से अपने स्किलिंग लेवल को बढ़ाएं, अपने आप को फिजिकली इंगेज करें। अनिश्चित है, कुछ भी हो सकता है, तो जितना स्किलिंग आप अपने आप को करोगे, जितना रिस्किलिंग करोगे, जितनी नई स्किल सीखोगे, वो फ्यूचर में आपको काम देगा। अभी जो स्थिति जटिल बनी हुई है, इस जटिलता की स्थिति से आगे निकलने के लिए नए रास्ते निकलेंगे। तो इसके लिए एक सेटल प्लान बनाया जाए और उस प्लान के अकॉर्डिंग आप काम कर सकें, ताकि अगले 2 और 3 मंथ में आप
फिर से प्रीवियस वाली स्थिति में आप पहुंच सकें। उसके बाद है क्लैरिटी। अगर नहीं है तो क्लैरिटी के लिए आप अलग से एडवाइस ले सकते हैं, किसी मेंटर से आप बात कर सकते हैं। अदरवाइज कमेंट्स में आप हमें पूछ सकते हैं कि किस तरह से अपने गोल को क्लियर करना है। क्लियर 1, 2 और 3 मंथ में मैक्सिमम आपको किस तरह से अपने गोल को अलाइन करना है। तो कॉम्प्लेक्सिटी में मेनली क्या होता है कि सिचुएशन जो है कई तरह की होती है, जिनको अनकनेक्टेड है, अनसर्टेन है, प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है, वेरिएबल है, फ्लक्चुएशन है कि क्या होगा, किस तरह से होगा, फ्यूचर किस तरह से चलेगा, कैसे चलता है, कैसे रहेगा, क्या स्थिति रहेगी। तो इस तरह की असमंजस स्थिति से अपने आप को बाहर निकालना है। उसके लिए आप एक प्लान बनाइए, अपने टारगेट लिखिए कि आपको 2 मंथ में किस तरह से करना है। उसको 4 पोर्शन में डिवाइड कीजिएगा और उन 4 पोर्शन को आप इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट मंथ में क्या करना है, 15 डे में क्या करना है, सेकंड 15 डे में क्या करना है, थर्ड 15 डे में क्या करना है, और फोर्थ 15 डे में आप 2 मंथ का पूरा प्लान बना के उसको अचीव कर सकते हैं। जो असंतुलन की स्थिति बनी हुई है उसके लिए भी आप सेम ही प्लान बना सकते हैं और उस प्लान के अकॉर्डिंग आप वर्किंग कर सकते हैं। अनिश्चितता तो अभी बनी हुई है और इस अनिश्चितता को दूर करने के लिए आपको एक क्लियर गोल सेट करना है और उस गोल के ऊपर डेडिकेटली काम करना है। लगभग दिन के 15 से 16 घंटे आपने काम करना है। अब आती है एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी है फ्यूचर आपका क्लियर नहीं है, अस्पष्टता है, असमंजस है। तो असमंजस की स्थिति में आपको अपने आप को बाहर निकालना है। काफ़ी सारी नेगेटिव चीज़ों को अपने से दूर रखना है ताकि हम इस चीज़ पे क्लियरली फोकस कर सकें अपने गोल पे। तो मेनली था हमारा बुका वर्ड। अब उसके थोड़े डिटेल में बात करते हैं कि वॉलेटिलिटी में क्या होता है स्पेसिफिकली। जो हम बुका वर्ड की बात करते हैं, बुका वर्ड के अंदर जब भी 4 कॉम्प्लेक्स स्थितिज आती हैं तो उसमें हम हमारे जो एक्सप्रेस करने की इनेबिलिटी को दर्शाता है क्रॉस द वर्ड, कि हम जो संसार के अंदर चीज़ें हो रही हैं उनको एक्सप्रेस करने में इनेबल या इनेबिलिटी हमारी रहती है, जिसके कारण हमारे यहाँ पे अनसर्टेनिटी, ट्रबलसम, रैपिड चेंजेस, हाई वॉलेटिलिटी, मार्केट एंड फ्लक्स का चीज़ें देखी जाती हैं। अगर हम वॉलेटिलिटी में बात करते हैं तो रिलेटिवली अनस्टेबल चेंजेस रहते हैं कि आज सुबह क्या था, शाम को क्या था, परसों क्या होगा। तो उस फ्लक्चुएशन से अपने आप को बाहर करना है। आपने एक सेट टारगेट बनाना है और उस टारगेट के बेस पे आपको वर्किंग करना है। अगला आता है अनसर्टेनिटी। तो यहाँ पे क्या है कि इसमें लैक ऑफ नॉलेज एज टू वेदर। अनसर्टेनिटी में कि ज्ञान है, थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, बट वो पूरी तरह से नहीं है, तो लैक है उनका। उसका जो इफेक्ट कॉज और इफेक्ट का है वो समझ से बाहर है कि क्या परिणाम हो सकता है, किस तरह से हो सकता है, कोविड-19 कब तक खत्म होएगा, कितने लोग अभी इससे इफेक्टिव होंगे और कितने लोग रिकवर हो पाएंगे, किस स्टेज तक ये जाएगा और कितना डेथ रेट रहेगा ग्लोबली या हम हिंदुस्तान की स्पेशली बात करें। उसके बाद आता है कॉम्प्लेक्सिटी का। कॉम्प्लेक्सिटी में कई इंटरकनेक्टेड पार्ट्स हो सकते हैं, उनको एलोबरेट किया जा सकता है, नेटवर्किंग इंफॉर्मेशन हो सकती है, लेकिन वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। मल्टीफॉर्म हो सकते हैं, कन्वर्टेड हो सकते हैं, परंतु नेसेसरली वो चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब बात करते हैं एम्बिगियस स्थिति की। तो वहाँ पे जो एम्बिगियस स्थिति में असमंजस की जो स्थिति है वहाँ पे लैक ऑफ नॉलेज टोटली रहता है कि हमारे पास चीज़ की जानकारी नहीं है तो क्या करना है, कैसे करना है। इसके लिए कुछ मोटिवेशन बुक्स हो सकते हैं आपके, उनको आप रीड कर सकते हैं। उसके बाद आप कुछ मेंटर हैं, मेंटर से आप बात कर सकते हैं जो आपके कैरियर को एडवाइस कर सकते हैं। कॉज एंड इफेक्ट का जो है अंडरस्टैंडिंग को बनाना पड़ेगा कि आपके जो रीज़न रहे हैं अपने, मेजरली अगर आज में अनएम्प्लॉयमेंट है तो उसके काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं। सबसे पहले इस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए आपको अपनी स्किल को इम्प्रूव करना है। तो ये मेनली था, हमने डिटेल में बात करी है कि जो वोका वर्ड है उसके ऊपर हम कैसे बात करें। अब इस सब को ओवरकम करने के लिए एक नई जो थ्योरम है वो थ्योरम है वोका वर्ड, जो है VUKA, जिसको हम नेक्स्ट पार्ट में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके बेस पे आप अपने प्लान और टारगेट को ईजाद करके, इंट्रोड्यूस करके, आप अपना एक सेट टारगेट बना के उसको इम्प्लीमेंट करके आप एज सून एज पॉसिबल
अपने करंट स्टेज से उभर सकते हैं। इसलिए स्टे ट्यून्ड विद SVR Learning Studio. Thank you very much and see the next part for detail on VUCA World. Thank you so much.